आज से यूपी में 1 से 5वीं तक के स्कूल और मदरसे खुल जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच स्कूल खुलने के चलते कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलेंगी और 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस होंगी। इसके साथ ही अभिभावक की अनुमति के बिना बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, बता दें कि स्कूल में असेंबली नहीं होगी और इंटरवल में क्लास के अंदर ही लंच करना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस होंगी। नौनिहालों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा और आज से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। 1 से 5वीं तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे। तो आज से 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। किस तरह की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन वहां पर किया जाएगा, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें कि देखिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन वहां पर करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए स्कूलों में 2 पालियों में पढ़ाई वहां पर होगी, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी विकल्प दिया गया है स्कूलों में और साथ ही स्कूलों में 2 पालियों में पढ़ाई होगी। इन तमाम चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प ये भी है कि ऑनलाइन क्लासेस भी रहने वाली है। ये कुछ गाइडलाइंस है, ये कुछ नियम अब हम आपको बता रहे हैं, जो 7 नियम लागू हैं स्कूल खुलने के दौरान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्याम है हमारे साथ ही हमारे साथ मयूर भी जुड़ गए हैं, विशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और राहुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मयूर का रुख करते हैं। मयूर, अगर आज की हम बात करें, बच्चों का जो इंतजार है वो आज से खत्म होने जा रहा है। आज से 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। अगर लखनऊ की मैं बात करूं तो वहां पर किस तरह की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है स्कूलों में? चूंकि आप जमीनी स्तर पर मौजूद हैं, वहां के हालात क्या कुछ है वो जरा आप बताइए। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए एक लंबे अंतराल के बाद, कोविड काल के बाद क्लास 1 से 5th तक के जो स्कूल हैं वो आज से खुलने जा रहे हैं। क्लास 6 से 12 तक के स्कूल्स पहले ही खुल चुके हैं, लेकिन तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए स्कूल्स खोले जाएंगे। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, असेंबली नहीं हो सकेगी और जब इंटरवल होगा तो क्लासरूम में ही बच्चों को लंच करना होगा, बाहर गैदरिंग करने का अलाउ नहीं रहेगा। और 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस चलेंगी, क्योंकि एक समय में जो क्लास में सिर्फ 50% बच्चे ही अलाउ होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो व्यवस्था और जो बेहतर व्यवस्था इस बार ये रखी गई है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस हो सकती हैं। यानी कि जिन बच्चों के अभिभावक अगर वो नहीं चाहते कि बच्चे उनका स्कूल जाए तो वो उसी दौरान अपने बच्चों को घर में ऑनलाइन क्लासेस करा सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क आपको पहनना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। हाँ। एक निजी स्कूल है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और स्कूल के जो दरवाजे हैं वो देखिए यहाँ पे खुल चुके हैं और पर जो गार्ड्स हैं वो मौजूद हैं और उनके हाथ में सैनिटाइजर है। और जमीन पे हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के जो गोले हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। यानी कि बच्चे जब आएंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके और जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके अंदर ले जाना होगा। लेकिन सबसे अहम बात इस बार ये है कि क्लास 6 से 12 तक के बच्चे तो समझदार होते हैं, वो कोविड की गाइडलाइंस का पालन कर लेते हैं। लेकिन स्कूल प्रशासन के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि जो क्लास 1 से 5th तक के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इतने समझदार नहीं है, तो उनको संभालना और उनको कोविड गाइडलाइंस की सही जानकारी देना, ये एक बड़ी चुनौती होगी स्कूल प्रशासन के सामने भी। हमारे साथ वाराणसी से विशांत बने हुए हैं। विशांत, अगर वाराणसी की बात की जाए तो आज से 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। किस तरह से गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है स्कूलों की तरफ से? देखिए कांक्षा,
एक साल करीब जब पहली लहर आई थी तो एक साल तक स्कूल बंद रहे थे, और फिर जब मार्च में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया तभी दूसरी लहर आई और दूसरे ही सप्ताह स्कूल बंद कर दिया गया। और तब से लेकर अभी तक स्कूल बंद था, पहले क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि जब धीरे धीरे जो दूसरी लहर थी हर एक चीज खुलना शुरू हुई तो जो तमाम क्षेत्र हैं हर जगह चीजें खुलने लगी, उसी तरीके से स्कूल भी खुलने लगा। और क्रमबद्ध तरीके से पहले 18 अगस्त कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, और फिर उसके बाद 24 अगस्त कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो स्कूल थे वो खोल दिए गए। और अब आज यानी 1 सितंबर से जो कक्षा 1 से 5 तक के छोटे छोटे बच्चों को भी अब स्कूल जाने की इजाज़त दी गई है। तो उसी क्रम में आप पालन कराया जाएगा। जैसी गाइडलाइन कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए थी वैसी ही गाइडलाइन 1 से 5 तक रहेगी। लेकिन समस्या ये रहेगी कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गाइडलाइन का पालन कराना ये प्रशासन के लिए चुनौती रहेगा। लेकिन फिर भी चूंकि कल प्रशासन का जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है स्कूलों के लिए, तो ये स्कूल की पूरी तैयारी हो गई है, बस अब बच्चों को आना है। हालांकि बच्चे कितने आएंगे ये वक्त पे पता चलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और एक लंबा समय है। लेकिन बच्चों को एक राहत भी मिलेगी क्योंकि उनको घर से बाहर जाने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल विशांत, हमारे साथ राहुल भी बने हुए हैं। राहुल, वहां पर इस तरह जिस तरह यहाँ तस्वीरों में हम देख रहे हैं, वाराणसी की, लखनऊ की तस्वीरें हमने देखी कि वहां पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए। अगर मैं वहां की बात करूं तो कोरोना को देखते हुए किस तरह के कदम स्कूलों की तरफ से उठाए गए हैं? देखिए, नोएडा में भी यदि कहा जाए तो तमाम गाइडलाइंस के साथ में स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है, और जो गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है उसी गाइडलाइंस के तहत ही इन स्कूलों को खोला जाएगा, जिसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग को आपको मेंटेन करना है, उसके साथ ही साथ मास्क भी पहनना है। क्योंकि एक मैं निजी स्कूल के ठीक सामने में खड़ा हूं मैं, 8 बजे से क्लासेज शुरू होंगी और उस समय बच्चे आना शुरू होंगे। अभी इस समय क्योंकि बरसात भी हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यदि कहा जाए तो बरसात भी काफी जम करके हो रही है। और यहाँ खासतौर दिखा भी दूं कि जैसे पहले ही आप गेट के ठीक सामने में ही आप देखेंगे तो साफ लिखा गया है कि प्लीज वियर मास्क, बिना मास्क का आप अंदर में नहीं जा सकते हैं, आप सभी के लिए। और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का भी टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। शिफ्ट 1 की यदि आप टाइमिंग तो देखेंगे तो रिपोर्टिंग टाइम 7:55 AM है, क्लास टाइमिंग 8 AM to 11:15 AM। शिफ्ट 2 की यदि कहा जाए टाइम 11:40 AM, क्लास टाइमिंग 11:45 AM to 3 PM। ये पूरी गाइडलाइंस के साथ ही स्कूल को। और यहाँ पर बच्चे, क्योंकि मेरी जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात हो रही थी तो उनकी तरफ से उनका ये कहना था कि जो पहले जो बच्चे 6 से 6वीं से 12वीं के बच्चे आ रहे थे उनको बाकायदे, क्योंकि गाइडलाइंस उनके माता पिता भी बता करके, अभिभावक भी बताए हैं, उनकी तरफ से भी बताया गया है, तो वो फॉलो वहां पर बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि 1 से 5वीं तक के जो बच्चे आएंगे उनको भी पूरी यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। और बिल्कुल, और कोशिश यही की जाएगी राहुल कि यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की बात है, वो अपना ख्याल पूरी तरह से नहीं रख पाते हैं। शाम, अगर कानपुर की मैं बात करूं तो वहां से इस वक्त क्या अपडेट है? ये कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी तमाम स्कूल आज खोले जाने हैं। 1 से 5वीं तक के बच्चे आज से विद्यालय जाना शुरू करेंगे। तकरीबन 1.5 साल का वक्त हो गया है, ये बच्चे अपने घरों पर थे, घरों पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब ये फिजिकल स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन तमाम जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका बच्चों को पालन करना होगा। जो स्कूल के लोग हैं उन्हें सख्ती से पालन कराना होगा, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बच्चों को मास्क पहनना होगा। इसके अलावा क्लासेस में एक निश्चित दूरी है, उसमें उनको बैठाला जाएगा। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको कहा गया है कि बच्चों को घर से ही टिफिन बना करके भेजें, और साथ ही साथ बच्चों को ये ताकीद की जाएगी कि वे अपना जो टिफिन है वो शेयर ना करें, अपनी किताबें हैं वो एक दूसरे से शेयर ना करें, अपना कोई सामान एक दूसरे से शेयर ना करें। इसके चलते कोरोना का जो फैलने का खतरा है वो कम से कम हो। आपको बता दें क्योंकि इतने लंबे समय बाद छोटे बच्चों के लिए अब स्कूल खुल रहे हैं तो उनके लिए भी एक राहत की बात है, क्योंकि घर में वो ऑनलाइन पढ़ाई कर करके थक चुके थे। तो बच्चे जरूर उत्साहित होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रशासन है उसके लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि बच्चों से कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन कराना उनके लिए चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन तमाम बच्चे जरूर इस बात को लेकर के उत्साहित होंगे, क्योंकि वो दोबारा स्कूल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूलों में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बच्चों की जो क्लासेस हैं उनको सैनिटाइज कर दिया गया है। इसके अलावा उनके
एक निश्चित दूरी पर बैठने की व्यवस्था की गई है, बीच में गैप की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो स्कूल की बसेज हैं उनको भी सैनिटाइज किया गया है और बसों में भी व्यवस्था की गई है कि बच्चों को दूरी मेंटेन करके वहां पर बैठाला जाए। सभी बच्चे जो विद्यालय में पहुंचेंगे तो पहले विद्यालय के बाहर ही उनका टेम्परेचर मापा जाएगा। इसके अलावा उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। एक बार क्लास के पहले भी उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है श्याम, क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना पर कंट्रोल पाया गया है उसके बाद स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि तमाम शिक्षक भी जरूरी कदम उठाए बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, चूंकि बच्चे लापरवाही जरूर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ आप जुड़े।